हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं पीआईबी की न्यूज़ से जो भी करंट अफेयर है जनवरी का, उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे, खासकर यूपी पीसीएस और जो भी पीसीएस स्तर के जो भी एग्ज़ाम हैं, और चाहे वो एसएससी के हों और सीजीएल वगैरह में भी आपके काम आएंगे। और वैसे भी जनरल रूप में भी आपको जानना थोड़ा ज़रूरी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु एक नई योजना का अनुमोदन किया है। इस योजना के तहत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को कितनी राशि तक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर है 2 लाख रुपए तक की, ग्रामीण क्षेत्र में। दूसरा है आपका, हाल ही में भेल ने किस स्थल पर स्थित संयंत्र में केंद्रीय भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्री अनंत गीते द्वारा 200 मेगावाट सौर फोटो वोल्टिक मॉड्यूल निर्माण लाइन तथा उन्नत 105 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक सेल निर्माण लाइन का उद्घाटन किया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपके यूपीएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीडीएस एनडीए हो, उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बेंगलुरु। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कुछ संशोधन किया है, तो ये आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी लाभकारी होगा, चाहे वो सीडीएस एनडीए हो, आईएएस तक के एग्जाम में ये एक तरह से फायदेमंद होगा। 20 जनवरी 2017 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में संशोधन किया है। इसके तहत किन बैंकों को इस योजना के अंतर्गत रकम स्वीकार करने का अधिकार नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, यूपीएससी में बिल्कुल बन सकता है ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, सहकारी बैंकों में एक तरह से अधिकार नहीं है इस योजना को के तहत एक तरह से पैसे जमा करने का, सहकारी बैंकों में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार जैसी स्थितियाँ पाई गई थी इस वजह से। और सहकारी बैंक में आपको पता है कि सहकारी बैंक ही एक ऐसी बैंक थी जिनमें जो नोटबंदी के समय नोट नहीं जमा हुए थे। ये ध्यान में रखना है आपको। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा विद्युत उन्नयन प्रोजेक्ट को कितने चरणों में बांटा गया है? तो इसका जवाब है आपका 5 चरणों में। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रहा है, इसे बहुत अच्छे से आप जान लीजिए। हाल ही में किस राज्य द्वारा आनंदम स्कीम की शुरुआत करी है? तो इसका जो आंसर है वो एमपी है, मध्य प्रदेश। और आनंदम स्कीम में जो क्या होगा, ये क्या करेगा, गरीब लोगों को एक तरह से पुराने जैकेट, कंबल, स्कूल बैग आदि मुहैया कराएगा। यानी गरीब लोग ही, जो अमीर लोग हैं एक तरह से, जिनके पास पुराने कपड़े या जो भी स्कूल बैग वगैरह हैं, वो इस योजना के तहत जमा कराएंगे और इस योजना के तहत गरीब उनको प्राप्त कर सकेंगे। तो ये है आनंदम योजना, बहुत ही अच्छी पहल है ये मध्य प्रदेश की। देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने गुवाहाटी असम से आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन किस तिथि से शुरू होगी? तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने गुवाहाटी जो कि है असम से गुवाहाटी से असम, यानी कि पूर्वोत्तर सीमा रेखा सीमांत रेलवे ने गुवाहाटी जो कि असम में है से आस्था सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यानी कि ये कहाँ से चलेगी? गुवाहाटी असम से। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा देश में अपने किस्म की पहली डाक सेवा डिजिटल डाकिया, ये नाम ध्यान में रखिए, की शुरुआत करी है? तो ये करी है एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। और ये एक तरह से जागरूकता अभियान के तहत है, यानी डाकिया जाएगा और घर घर लोगों को बताएगा कि आपको कैशलेस बनना है। 18 जनवरी, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, को किस मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल सगुन का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने, एचआरडी मिनिस्ट्री ने। देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए यानी यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विचार करना है आपको। SEZ इंडिया यानी सेज इंडिया एप्लीकेशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस एप्लीकेशन के 4 खंड हैं, तो कौन सा सत्य है? तो इसमें जो सत्य है वो केवल दूसरा सत्य है। जो सेज का जो लॉन्च किया गया है मोबाइल एप्लीकेशन, वो करा गया है आपका वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, ये ध्यान में रखना है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के नए परिसर की आधारशिला रखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कृष्णा, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। और आप इतना याद रखिए कि आंध्र प्रदेश में रखी गई है, तब भी काफ़ी है, ऐसे ही बन के आ सकता है क्वेश्चन।
देखिए, आरोग्य रक्षा परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य की सरकार द्वारा चलाई गई है? आरोग्य रक्षा परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना ये चलाई गई आपकी आंध्र प्रदेश के द्वारा। देखिए, प्रवासी कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। विदेशों में रोजगार की तलाश करने वाले भारतीय युवाओं की कौशल विकास क्षमता में संवर्धन करना यानी बढ़ावा बढ़ाना। तो ये है प्रवासी कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य। ध्यान में रखना, ये यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोलवरम जो सिंचाई परियोजना है वो किस नदी पर स्थापित है? ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि अभी एक विवादित रही थी। ये आपकी गोदावरी नदी पर। सुरेश प्रभु जो कि रेल मंत्री हैं, किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं? तो ये भी एक तरह से घटना है जिसको जान लेना जरूरी है। ये हुए हैं आंध्र प्रदेश से। देखिए, ग्रीन ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड क्षमता है इसकी 30 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र किस जनपद में स्थापित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, इस वजह से और जान लेना जरूरी। यूपी पीसीएस मान सकता है ये आपका महोबा। देखिए, यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 6 शहरों में गंगा नदी की सतह की सफाई का कार्य जो है शुरू करने का निर्णय किया गया है। प्रश्न में कौन सा शहर शामिल नहीं है, यानी कहाँ पर सफाई जो है शामिल नहीं है? एक तरह से ये मान लीजिए जिन जिलों में, तो इसका आंसर जो है वाराणसी है। वाराणसी इसमें शामिल नहीं है, बाकी के ये द्वीप सॉरी ये जो जिले हैं ये शामिल हैं। ये भीम ऐप से संबंधित है। तो ये भीम ऐप जो है लॉन्च किसने किया था? देखिए, यूपीएससी के बीमे से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। कि सबसे पहले बात है इस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट जैसी किसी भी चीज की अपने आप में 28 जनवरी 2017। देखिए, हाल ही में राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है शुरू सीमा सुरक्षा बल के द्वारा यानी बीएसएफ के द्वारा। ये ध्यान में रखना है। हाल ही में किस बैंक द्वारा केबीएल सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है? ये किया गया आपका कर्नाटका बैंक द्वारा। थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन अभियान दमन शुरू करने का निर्णय किया गया है? ये किया गया आपका उड़ीसा उड़ीसा सरकार द्वारा। देखिए, 30 जनवरी 2017 को उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में बीसीसीआई की 4 सदस्यीय प्रशासनिक समिति का गठन किया? विनोद राय की अध्यक्षता में। देखिए, हाल ही में डिजिटल भुगतान पर किसकी अध्यक्षता में गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की? ये है आपका चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पता होगा आपको। और चंद्रशेखर राव जो हैं ये हैं आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री। देखिए, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने टीओपी योजना के टीओपी यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत एथलीटों की पहचान के लिए किसकी अध्यक्षता में टीओपी समिति का गठन किया है? तो ये है आपका अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता में। देखिए, हाल ही में किसकी अध्यक्षता वाली राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन समिति यानी कि एफआरबीएम एक्ट जो था समिति ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी? यानी कि किसकी कौन थे इसके अध्यक्ष? ये थे आपके एन के सिंह। इंपोर्टेंट है ये सभी एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए भी।
ये हाल ही में महानदी